कराची में मलिर की अदालत ने कोकेन केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी का सच्चल थाने के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड से इनकार, मुलजिमा को जेल रिमांड पर जेल भेज दिया। दीगर केसेस में रिमांड खत्म होने पर मुलजिमा सिटी कोर्ट में पेश, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मुलजिमा के मोबाइल से मुनशियात बनाने की वीडियोज मिली। मुलजिमा साबिक शोहर के सारे क्लाइंट ले गई। लाहौर पुलिस के DSP से भी शादी की। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान, कहा कि पिंकी के वॉइस मैसेजेस उनके क्लाइंट्स ने लीक किए। शातिर मुलजिमा बार बार बयान बदल रही है। पुलिस का मौक़िफ़, मुलजिमा के वकील का पिंकी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम, कहा कि असल बंदे इनके हाथ नहीं आते हैं, दूसरों को पकड़ लेते हैं। अदालत में आपको कोई हिरासा नहीं कर सकता। मुलजिमा और वकील का पूरा मौक़िफ़ सुना जाएगा। जज का मुकालमा, मेरा साबिक शौहर सब कुछ करवा रहा है। पिंकी का मौक़िफ़, समाअत से कबल स्पेशल कोर्ट के जज ने सहाफ़ियों को कमरा अदालत से निकाल दिया। अनमोल और पिंकी की सिटी कोर्ट में चेहरा ढांप कर बगैर हथकड़ी पेशी। पिंकी का अहाता अदालत में शोर शराबा, चादर हटाकर मीडिया से बात करने की कोशिश। खवातीन पुलिस एहलकार रोकती रह गईं। 22 रोज कबल लाहौर से गिरफ्तार किया गया। कराची से गिरफ्तारी जाहिर की गई। मनपसंद बयान हासिल करने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फैमिली पर दबाव डाला जा रहा है। मुलजिमा का इल्ज़ाम, अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा और खुद को बेगुनाह करार दे दिया। डॉन न्यूज ने लाहौर में अनमोल पिंकी का ठिकाना ढूंढ निकाला। 5 मरले का घर 45,000 रुपये माहाना पर किराए पर लिया। किरायानामा अपने बजाय ताहिर नामी शख्स के नाम पर बनवाया। 1 अगस्त 2025 से रिहाइश पजीर थी। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद घर पर ताले, कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और बड़ी गाड़ियों वाले लोग आते। अहले इलाका की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। काफ़ी बार यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा रहता था और हाँ देखते भी थे, लड़के थे, यंग लड़कियाँ भी आती थी कॉलेज की इनके पास, और काफ़ी लोगों का रश लगा रहता था इनके पास। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आनी, उनके पास बैठना। मुबैना कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का पंजाब पुलिस से क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। DIG साउथ कराची का पंजाब पुलिस को बाज़ाब्ता खत इरसाल, पंजाब में मतलूब होने की सूरत में फौरी कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त। तुरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी कांस्टेबल शकीला जाँ बहक, शौहर सुनील जान और बच्चा जख्मी। पूरी फैमिली मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि गोलियों का निशाना बन गई। नौशकी में भी नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ब्राहवी जुबान के मारूफ शायर और असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद खान को कत्ल कर दिया। वज़ीर आला के माविन शाहिद रिंद ने दोनों वाक़यात को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना खुली बर्बरियत, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत 61 रुपये से ज़ायद महंगी करने के बाद सिर्फ 5 रुपये कमी। डीजल की कीमतों में भी 5 रुपये फी लीटर की कमी। एक हफ्ते के लिए पेट्रोल 409 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 24 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 9 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा। कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो 20 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये तक जाते हैं। जब कम करने पे आते हैं तो फिर 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये करते हैं। पोर्ट के किराए कितने बढ़ गए हैं। एक गरीब आवाम से पूछें कि वो सुबह घर से निकलते हैं, दिन में उसकी मजदूरी जो है ना 1000-1200 रुपये मजदूरी होती है, उसमें जो है उसका 300-400 रुपये किराया लग जाता है ट्रांसपोर्ट का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी, ऊँट के मुंह में जीरा। कीमत कई गुना बढ़ाई गई लेकिन कमी सिर्फ 5 रुपये। शहरियों के हुकूमत से गिले शिकवे। 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये महंगे कर लेते हैं और जब आधे रात जाते 5 रुपये फिर सस्ता कर लेते हैं। तो ये कोई हालात। नवाज शरीफ बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने और अवामी रिलीफ के लिए तजावीज़ देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वफाकी वज़रा लीगी कायद को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग देंगे। नवाज शरीफ को IMF की शराइत से मुकम्मल आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुलाकात। अमरीका ईरान जंग और पाकिस्तान की सालसी के लिए जारी काविशें समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। Very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran. I didn't go that final. They said, could you stop? We're going to make a deal. And we really had the confines of a deal.
पाकिस्तान के बड़े अच्छे लोगों के ग्रुप के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने डील की यकीन दहानी करवाई। बड़ा हमला करने वाला था लेकिन पाकिस्तानियों के कहने पर सीज़ फायर कर दिया। अमरीकी सदर की फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में गुफ्तगू वाज़े किया कि ईरान के साथ मुआहदे तक पहुँचते ही अगले दिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है जिसकी कोई बातचीत हुई नहीं। सदर ट्रंप ने बावर कराया चीन के साथ ईरान से मुतालिक इत्तेफाक है लेकिन बीजिंग की मदद नहीं चाहते। दो टोक पैगाम दिया, ये तय है ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे जबकि आबना हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। To stop the strait is very easy. All they have to do is say, we dropped a mine in the strait someplace. You know, see, we're at a little disadvantage, but that's okay. The strait will be open. They will not have a nuclear weapon, and the world will... ट्रंप इंतजामिया का एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारियों का इंकशाफ। चीन से वापसी पर अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। वाशिंगटन अब फजाई हमलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ अहम तनसीबात पर कब्जे से मुतालिक भी गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जजीरा खाक का कंट्रोल भी प्लान का हिस्सा। जेर ज़मीन जौहरी तनसीबात मलियामेट करने की तजवीज़ भी जेर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी हुक्काम नई प्लानिंग को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं। You all know, we are now in the state of ceasefire, although it's very shaky, but we are trying to keep it in order to give diplomacy a chance, so a diplomatic solution, a negotiated solution can be found. ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान अफजूदा यूरेनियम रूस के हवाले करने की पेशकश की तस्दीक कर दी। अमरीका पर एतमाद नहीं रहा, संजीदगी नजर आने पर ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में न्यूज़ ब्रीफिंग, वाज़े किया कि पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए लेकिन अमरीकी रवैये से मुश्किल मरहले में हैं। कहा कि हम पर मुसल्लत जाहिरियत से अमरीकी अवाम शदीद माशी कीमत चुका रहे हैं। खबरदार किया कि तनाज़ा बढ़ा तो अमरीकी शहरियों की जेब पर असर पड़ेगा। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने अमरीका को जालिम तरीन बादशाह करार दे दिया। कहा कि हालिया जंग में ईरानी कौम की दिलेराना मज़ाहमत ने साबित कर दिया कि ईरान अमरीका और इसराइल के खिलाफ मजीद मजबूत और मुत्तहिद है। कौम मुकद्दस दिफा यकीनी बनाएगी। अमरीकी और इसराइली हमलों के खदशात के पेश नज़र ईरान के सरकारी टीवी पर आवाम को असलहा चलाने की तरबियत दी जाने लगी। اختیار ما است یه سلاح انفرادی هستش، این سلاحی که برای حمل استفاده به کارگیریش تنها به نیاز به از اون کوچیک‌تره. بله 10 تا فشنگ کمتر از این. برای منم اسلحه فرستادن که بنده مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد بگیرم، اگر نیاز شد من هم مبینای نصیری از همین تریبون اعلام नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेकिस्तान के हम मनसब बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक उज़्बेक ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ़द से मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और साइबर क्राइम के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने भी लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदी उठा ली गई। पंजाब हुकूमत ने भी बड़ी ईद के पेश नज़र 1 जून तक पाबंदियां खत्म कर दी थीं। कराची के इलाके सदर की ज्वेलर्स मार्केट में FIA एहलकारों का दुकानदारों पर मुबैना तशद्दुद वाक़े की फुटेज सामने आने के बाद DG FIA डॉक्टर उस्मान का नोटिस 48 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा में 3 ख़वातीन और 1 बच्चा शामिल। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का हमले में हमास रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन को निशाना बनाने का दावा।
अमेरिका की सालसी में लबनान इसराइल जंगबंदी में 45 रोज़ा तोसी। 29 मई को पेंटागन में लबनान और इसराइली फौजी हुक्काम की मीटिंग तय। 2 और 3 जून को सियासी मुज़ाकरात दोबारा होंगे, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। जंगबंदी में तोसी के बावजूद इसराइली जारहियत जारी। सहूनी अफवाज ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस मरकज़ पर बमबारी कर दी। 3 पैरामेडिक्स की जिंदगियां निगल गई। चौथा शदीद जख्मी। लबनानी हुक्काम ने इसराइली इक़दाम इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दे दिया। यौम नकबा पर कराची, न्यूयॉर्क, पेरिस, वियना और वैंकूवर समेत दुनिया भर में एहतजाज। ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत में हज़ारों अफराद का मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। गज़ा में जारी नस्ल कुशी और इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। पेरिस के एफिल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। यौम नकबा हर साल 15 मई को 7 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर किए जाने की याद में मनाया जाता है। पुरअमन, पुरसुकून और बावकार जिंदगी हर इंसान का ख्वाब। हालिया आलमी बहरान में पाकिस्तान ने अमन पसंद मुल्क के तौर पर अपनी शनाख्त को मुस्तहकम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुरअमन बाहिमी तर्ज अमल के आलमी दिन पर पैगाम। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार खवातीन के लिए ड्रोना ख्वाब बन गई। अफगान खवातीन पर मुसलसल 5 साल से तालीम, मुलाजमत और आज़ादाना नकलो हरकत की पाबंदियाँ बरकरार। कई सूबों में महरम के बगैर खवातीन के लिए इलाज या खरीदारी भी मुमकिन नहीं। यूनामा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। मशरिक़ वस्ता बहरान और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया की कमर तोड़ दी। सालाना खसारा $2 अरब से तजावुज़ कर गया। रॉयटर्स के मुताबिक एयरलाइन कई बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बंद करने पर मजबूर हो गई। बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी के नए दौर का आगाज़। नेशनल ड्रेजिंग एंड मैरीन सर्विसेज का क़याम। NLC, KPT, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के इश्तिराक से ड्रेजिंग सर्विसेज का आगाज़। बहरी गुज़रगाहों की गहराई बरकरार रखी जाएगी। कराची में ईद कुर्बान पर जानवरों की आलाइशें। सड़कों, खुले मकामात पर फेंकने और छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में विजिलेंस कमेटी कायम। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी। I think you already know it's a very big move that the RSS chief has said that there should be talks with Pakistan, and today the ex-army chief has also backed his statement. I'm glad that somebody is now thinking that war is not an option. मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। RSS के सेक्रेटरी और साबिक भारतीय आर्मी चीफ मनोज नरवाने की जानिब से ताल्लुकात मामूल पर लाने के बयानात खुशाइंद करार। कहा कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल मुमकिन है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को भारत में होने वाले ICC बोर्ड इजलास और IPL का फाइनल देखने की दावत। इजलास 30 और 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल। मोहसिन नकवी का दौरा भारत या वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत। हतमी फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद किया जाएगा। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलात से दो चार। पाकिस्तानी बॉलर्स हावी हो गए। 7 विकेटें गिर गईं। मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद के 3-3 शिकार। इंग्लिश क्लब आस्टन विला ने UEFA चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। अहम तरीन मैच में लिवरपूल को 4-2 से शिकस्त देकर इंग्लिश प्रीमियर लीग में चौथी पोजीशन हासिल कर ली। ऑली वॉटकिंस ने 2 गोल स्कोर किए। और पहली फ्लडलाइट्स ऑटोक्रॉस रैली का मेला आज रात सजेगा। फ्लडलाइट्स ऑटोक्रॉस रेस पाकिस्तान के पहले सुपर फ्लडलाइट्स बलोची स्पोर्ट्स ट्रैक पर होगी।